So today we are starting chapter 5. There is some discrete probability distributions. Clear? And recall, we have done chapter 3 and chapter 4 after mid one. Clear? And उसी का आज क्विज होना है. मैंने टाइम वैसे शो किया हुआ है LMS के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा. तो यस सर, 2:30 बजे सर, 2:30 from 2:30 to 3:30. तो हमारे 2 घंटे की क्लास होनी है, ठीक है. और 1 घंटा जो रिमेनिंग होगा उसमें क्विज होना है आप लोगों का, ठीक है. सर ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है ना? यस, ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं. 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे. आप लोग या तो कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें एक ठीक होगा जिसको आपने टिक करना होता है, या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिसमें क्वेश्चंस होगा, आप लोग कैलकुलेट करके ना आंसर उसमें सबमिट करेंगे. सर 10 क्वेश्चंस होंगे सर? नहीं, जस्ट 20 क्वेश्चंस होंगे. सही है सर. बस क्लियर. और 20 क्वेश्चंस यस के लिए सर. वैसे टाइम होना चाहिए 20 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 20 मल्टीप्लाई 40 मिनट्स का होना चाहिए, मगर 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा देकर 1 घंटा दिया आप लोगों को ना. नहीं सर, ये 1 घंटा दिया, ये अच्छी बात है सर हमारे लिए. हाँ, ये बेहतर है, ठीक है. और आप लोगों का एक ही अटेम्प्ट है, उसके बाद जो है ना आप लोग नहीं कर सकते हैं ना दोबारा कोई. तो वो ऑप्शन तो है ना सर, अगर पहला क्वेश्चन समझ में ना आए हम आगे जा सकते हैं ना, फिर वापस आ सकते हैं पहले पर. हाँ, वो ऑप्शन है, वापस आ सकते हो, ठीक है. ठीक है सर, ठीक है. सही है ना. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सा क्विज है जिसमें आप सर, लोग ऐसे सर टोटल कितने मार्क्स का है सर क्विज? ये 20 पॉइंट्स का मैंने रखा हुआ है. इट इज ओनली फॉर 20 पॉइंट्स. तो हम मार्क्स को ना बाद में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. और क्योंकि अभी हमारा सेशनल 30 का होना है, तो हम जितने क्विज लेंगे तो अकॉर्डिंगली हम मार्क्स इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. यस सर, ये सही है. क्विज ज्यादा होंगे तो मार्क्स सही डिस्ट्रीब्यूट होंगे. सही कह रहे हैं. यस सर, अटेम्प्ट काइंडली 2 कर दें, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है नेट कनेक्टिविटी में इशू आ जाता है, तो वो फिर एरर आ जाता है. उसमें फिर ये मसला हो जाता है ना कि आप मतलब फिर क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं. फिर आप लोग कहते हैं सर पहले आसान थे अब मुश्किल हो गए, तो वो बाद वाला काउंट हो जाता है. या सम टाइम पहले में आप ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हो, बाद में कम अटेम्प्ट कर लेते हो, तो फिर मसला होता है ना. तो इस वजह से हमने, ठीक है. तो चलिए रिकॉल करें. हमने चैप्टर 3 में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आप लोगों को याद होगा, ठीक है. क्योंकि द नेम ऑफ चैप्टर 3 वाज रैंडम वेरिएबल्स, and over that we have discussed discrete as well as continuous probability distribution. So now we have a separate chapter for only discrete probability distribution. In the same way, next chapter 6 is only for continuous probability distributions. Clear? तो उसी का मतलब कोई जो है तो यहाँ पर रिकॉल हो जानी है वही तमाम चीजें जो इससे पहले चैप्टर 3 में पढ़ी. और चैप्टर 4 में आप लोगों ने देखा था, हमने जस्ट मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशंस यानी कि मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल और वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स किया था, ठीक है. इज इट क्लियर? शुड वी मूव? यस, ओके सर. तो बताएं व्हाट इज इन फैक्ट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल, क्या होते हैं? सर जिस पर हमने लेनी होती है वही डायरेक्ट पुट कर देते हैं. डिस्क्रीट में तो यही होता है. और कोई? सर क्वेश्चन रिपीट करना. समेशन होती है इसमें. What Summation is of all discrete random variables? What is this discrete probability distribution? Sorry. इसमें समेशन करते हैं हम जना ऑल पॉसिबल आउटकम्स के. हम ये discrete probability distribution है ना, इसकी मैं बात करूं. अच्छा, रिकॉल करें. रैंडम वेरिएबल को हमने कहा था व्हाई, बिकॉज रैंडम वेरिएबल इज द प्रोसेस दैट गिव और दैट असाइन नंबर्स टू द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल. तो डिपेंड करता है वो रैंडम वेरिएबल क्या है. अगर रैंडम वेरिएबल जो है ना वो डिस्क्रीट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट कहलाएगी. अगर रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस है तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस कहलाएगी, ठीक है. यस और नो? यस. और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. अगेन दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन दैट असाइन नाउ प्रोबेबिलिटी टू द ईच एंड एवरी रैंडम वेरिएबल. सो डिपेंड ऑन रैंडम वेरिएबल. इफ रैंडम वेरिएबल इज
discrete, then their distribution or probability distribution will known as discrete probability distribution. Clear? और अगर random variable continuous है तो फिर continuous probability distribution कहलाती है. अच्छा, इसके साथ साथ हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों के. सम ऑफ ऑल probability distribution will equal to 1 और probability will always remain from 0 and 1. Clear? Yes, Yes, sir. और इसके अलावा हमने किया था sir, equal to 1. इक्वल टू 1. ठीक है, चलें. तो बहुत सारी probability distribution है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल probability distribution. ये ऑलरेडी हमने किया था. बाइनोमियल आपको पता है कि दिस इज क्लियर फ्रॉम वर्ड. बाइनोमियल मींस a probability having only two possibilities. ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में. Yes, sir, पढ़ा था. तो ये वहां से निकलेगी. ठीक है, binomial probability distribution. ठीक है, तो we have probability of a Bernoulli trial. So what is Bernoulli trial? So before binomial probability distribution we have discussed Bernoulli trials. ठीक है, तो Bernoulli process और ट्रायल में हमारे पास ऐसा जिसमें तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसको हम कहते हैं बर्नौली प्रोसेस. नंबर 1 मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, बुक खोला है आपके सामने. ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ये 3 से 4 प्रॉपर्टीज हो तो वो बर्नौली प्रोसेस कहलाता है. तो बर्नौली प्रोसेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी इनफैक्ट वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी. नंबर 1 जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें हम जो एक्सपेरिमेंट करें वो रिपीटेड ट्रायल्स के ऊपर हो, यानी कि मोर देन 1 हम बार बार किसी ट्रायल को ना किसी प्रोसेस को रिपीट करें. ठीक है, तो वो बर्नौली प्रोसेस कहलाता है. मगर उसके साथ साथ जो रिपीट करेंगे ट्रायल्स दैट शुड बी इंडिपेंडेंस विथ ईच अदर. क्लियर? इंडिपेंडेंस से क्या मतलब, सेकंड पॉइंट की वर्ड कर रहा हूँ. तो ये सेकंड पॉइंट है कि each trial result and outcomes that may be. अच्छा, ये सेकंड पॉइंट है कि ये जो outcomes आएगा that can be classified only in 2 ways. Either outcomes may be success or this is clear from what name. Binomial means we have only 2 options. यानी कि अब हम ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसके आउटकम सिर्फ और सिर्फ 2 हो. ठीक है, 2 से ज्यादा ना हो, तो वो बाइनोमियल कहलाता है. ठीक है, बाय मींस 2. तो एक को अगर हम एक आउटकम को हम सक्सेस कहते हैं फॉर एग्जांपल, तो दूसरे को फेलियर कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टाइल या डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ इवन और ऑड की बात करें, ठीक है, तो डाई भी बाइनोमियल प्रोसेस कहलाता है. तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की. जब हम चेक करते हैं तो उसके आउटकम्स को देख रहे होते हैं. इफ आउटकम्स आर ओनली classified into 2 categories then the process will be binomial. ठीक है, और नंबर 3 में अभी आपको बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी. अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस उसके लिए हम कोई लेटर यूज कर सकते हैं. लेट्स सपोज पी हम यूज कर रहे हैं, दिस इज सक्सेस, एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी है तो जो फेलियर होगी वो होगी इनफैक्ट 1 माइनस पी. तो उसको 1 माइनस पी को हम क्यू लिखते हैं इजी अपनी आसानी के लिए. ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट मींस दिस इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, मतलब हर मर्तबा अगर हम कोई प्रोसेस रिपीट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है ट्रायल टू ट्रायल मींस द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर. क्लियर? ये जो चौथी पॉइंट है. ठीक है, तो ये 4 सॉरी सर ये Q इक्वल टू 1 माइनस पी या सर फेलियर के लिए किया आपने? हाँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है. ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है. ठीक है, जी सर, क्लियर. और फॉर यस सर मैं पूछना चाहता था कि बर्नौली प्रोसेस यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने जरूरी होंगे, वो ये बताता है? मोर देन
वन हम करते हैं, ठीक है। अगर वन हो तो बर्नौली होती है, अगर मोर देन वन हो तो फिर वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, बायनोमियल फार्मूला तो आपको आता है, किसी को याद हो? भूल गए सर। सर याद नहीं है सर। अच्छा, वैसे हमने प्रीवियस क्लास में ना एक क्वेश्चन किया था, याद होगा, नंबर ऑफ हेड के, हमने नंबर ऑफ सॉरी ये जो कॉइन को टॉस किया था इनफेक्ट, ठीक है। जब हमने n इक्वल टू 2 टाइम्स कॉइन को टॉस किया था तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन थी x की, नंबर ऑफ हेड की ना, 0 1 2, तो आप लोगों ने बताई थी इसकी प्रोबेबिलिटी, याद है किसी को? और जब हम n इक्वल टू 3 कर रहे थे तो उस वक्त हमने एक फार्मूला बनाया था, 0 टाइम्स हेड आने की, 1 टाइम्स हेड आने की, या 2 या 3 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर किसी को याद हो तो। जी सर बिल्कुल याद है। फिर हमें n इक्वल टू इन जनरल, लेट सपोज 10 के लिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि बताएं अगर हम 10 मरतबा कॉइन को टॉस करें तो 5 मरतबा हेड आने की कितने चांसेस हैं, ठीक है। ये हमने किया था शायद, अगर सही किसी सही। को याद हो। यस सर बनाई थी सर। ये था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, n कॉम्बिनेशन x, यस सर, ठीक है। ये एब्सोल्युटली सर ट्राई किया था। प्रोबेबिलिटी मतलब 0.5 था, सही है। और फिर हमने किया था 1 माइनस पी पावर n माइनस एक्स। सही किए। कुछ जी जी याद सर। आ रहा है नहीं? जी इस जी तरह था सर ना, यस बिल्कुल। सर। जी ठीक सर। है। अच्छा, क्योंकि ये कॉइन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज इन फैक्ट द फार्मूला फॉर, यानी कि ये हमने ऑलरेडी क्योंकि प्रूव किया था तो अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यानी कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के लिए हम सिंबल b को यूज करते हैं और उसमें हमें 3 पैरामीटर होते हैं, n के हम कितनी मरतबा रिपीट करते हैं हम अपनी एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि जिस तरह यहाँ पर 2 मरतबा कॉइन टॉस किया था पहले, 3 10, तो ये n होता है पैरामीटर। दूसरा होता है कि आप किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं, व्हाट इज इनफेक्ट x, जिस तरह यहाँ पर हम 10 की प्रोबेबिलिटी मालूम, 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो x पैरामीटर होता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि जो कॉइन में हम हेड को फोकस कर रहे हैं तो ये हेड हमारा सक्सेस होना है और टेल हमारा फेलियर होना है, ठीक है। तो P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नाउ, जो कि सॉरी P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नाउ, व्हाई बिकॉज़ दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो इन जनरल ये होता है n कॉम्बिनेशन x, ठीक है, और p पावर x, और q लिखें या 1 माइनस पी लिखें एक ही बात है। चलिए मैं q लिखता हूँ n माइनस x, और यहाँ पर हमें बताना होता है कि q इज इनफेक्ट 1 माइनस पी। तो इस पर्टिकुलर हेड ऑफ कॉइन में तो 0.5 है, मगर लाजमी नहीं है हमेशा 0.5 ही हो, आगे पीछे हो सकता है, किसी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी या फेलियर की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और x जो है ना वो हमारा रैंडम वेरिएबल है, जो कि कहाँ से होगा, क्योंकि डिस्क्रीट है, 0 1 2 3 अप टू 8 तक, सॉरी इन जनरल ये होगा अप टू n, ठीक है। in general this is up to n. So this in fact a straightforward formula for binomial probability distribution, और ये आपको पता है कि binomial थ्योरम से ही आया हुआ है, आप लोगों ने रिकॉल करना है binomial थ्योरम। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ व्हाट इज a प्लस p पावर फॉर एग्जाम्पल n, तो किस तरह आप लोग ओपन करते हैं इसको? आप लोग यही कहते हैं ना, n इज फ्रॉम लेट सपोज 0 टू n, लेट सपोज a पावर n b पावर n माइनस लेट सपोज, अच्छा ये x है, ठीक है, दिस इज x, ठीक है, x इज फ्रॉम 0 टू n। तो ये आपको सॉरी इसमें कॉम्बिनेशन होती है n कॉम्बिनेशन, x आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फार्मूला आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में, अगर किसी को याद हो तो। बहरहाल ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस फार्मूले से आई हुई है, और जिसका प्रूफ हमने बाय इंडक्शन क्लास में किया था, जब हम हेड और टेल की बात कर रहे थे ना, 10 मरतबा 20 मरतबा टास्क को करने के लिए हमने ये बनाया था, ठीक है।
तो अभी मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, आप लोग देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इसका फार्मूला है। ये दिस इज इनफैक्ट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बी फॉर बायनोमियल। अच्छा, ये इसमें पहले x है, रैंडम वेरिएबल x, और बाद में n और फिर p। आपको इन तीनों पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज n, व्हाट इज p एंड व्हाट इज x। क्लियर? दिस इज कॉम्बिनेशन p पावर x एंड p पावर n माइनस x। स्टेप फॉरवर्ड ये x की वैल्यू होगी 0। तो दिस इज इनफैक्ट बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर अप हियर? यस सर। अगर आप चाहें तो एग्जांपल हम कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 5.1 देखें। The probability that a certain kind of component will survive a chalk test is 3/4। अच्छा, तो इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग देखें, ये एग्जांपल 5.1 है, ठीक है। will survive a chalk test। तो अगर आप किसी भी कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो सरवाइव होगा या फिर सरवाइव नहीं। इस टेस्ट को सरवाइव नहीं करेगा। फिर तो fail। सरवाइव की प्रोबेबिलिटी लेट्स सपोज 3/4 है, तो नॉट सरवाइव यानी कि p कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4 1 माइनस सर करेंगे। तो q -1 yes 1/4 3/4 होगा ना, सर। 1/4 होगा ना। 1/4 होगा ये सर। यस, तो अब आपसे ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब यहाँ से ना पहली स्टेटमेंट से आपको ये पता चल गया कि अच्छा ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, दिस इज बायनोमियल वाई बिकॉज़ इट हैज ओनली टू पॉसिबिलिटी, आइदर कंपोनेंट विल सर्वाइव अ शॉक और नॉट। क्लियर? और जैसे ही आपको ना ये पता चलेगा बायनोमियल है, तो आपको फिर 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप बायनोमियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो आपको जब बायनोमियल का पता चले तो आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इसमें n क्या है, p क्या है, और किस x की प्रोबेबिलिटी आप लोगों से ना पूछी जा रही है। n जो है ना वो हमारा यहाँ पर आगे बताएगा। देखें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 कंपोनेंट, यानी कि टोटल हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, तो n की वैल्यू हो जानी 4। क्लियर? उनमें से 2 की जो x है, ठीक है, तो x 2 की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, ठीक है। और आगे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स टेस्ट सर्वाइव, ठीक है। तो जब आपसे सर्वाइव की बात कर रहा है, ठीक है, तो p क्या होगी? अब p सर्वाइव, यानी कि दिस सर्वाइव विल बी नाउ आवर सक्सेस 3/4। क्लियर? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स विल नॉट सर्वाइव, तो उस वक्त p क्या होनी है हमारी? सर 1/4 होगी, क्यू होगी 1/4। ठीक है, तो ये सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर कि आप किसको सक्सेस कहते हो, किसको फेलियर कहते हो। आपने p वो प्रोबेबिलिटी लिखनी है जिसके बारे में आप लोगों से ना पूछा जा रहा है, तो वो हमारा सक्सेस होना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जैसी आ गई तो आपको इस फार्मूले का पता है, क्योंकि इसमें पहले x होता है, हमने x रखा है, फिर होता है n, ठीक है, और फिर p आप सक्सेस होती है, ये हमने बायनोमियल में इस फार्मूले में लिखा है। और ये आपको पता है n कॉम्बिनेशन x होता है, ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 और p पावर x और ये q पावर n माइनस x, तो 2 या 4 माइनस 2 ये 2 के बराबर हो जाना है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ना ये नंबर जो भी आएगा इनफैक्ट वो कभी भी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 0 नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी कि 4 में से 2 कंपोनेंट सरवाइव करेंगे, उसके चांसेस हैं 27/128। सही। यस और नो? यस सर। ये वही बात बता रहा जो ये अभी मैंने आप लोगों सर तो क्या हम इनमें इनकी सर इनका हम पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते, यानी n x और p की, या सेम हर जगह यही रहेगी? कर सकते हैं, मगर ये है कि क्योंकि अभी हम इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं ना बुक वाले फार्मूले में, तो ये कंपोनेंट वाइज जो इसमें लिखी। अदरवाइज आप इसको ना इस तरह कर सकते हैं, f ऑफ x प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, लेट्स सपोज स्मॉल x इक्वल टू p ऑफ स्मॉल x ना, तो इस तरह भी आप लोग इसको ना, आपको पता है
पता है कि ये फार्मूला इस तरह है, तो मतलब दिस कैन बी डन, क्लियर। मगर आप लोग क्योंकि बुक इसी को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आप लोग खुद सेल्फ स्टडी करें तो आप परेशान ना हो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि इसके कंपोनेंट ठीक सर। तो दिस फार्मूला इज जस्ट लाइक मशीन के, जिसमें आप लोग इनपुट करेंगे तो आपको ना आउटकम आ जाता है। ओके गॉट इट सर। ओके, सो अब ये बायनोमियल फार्मूला, अच्छा इसका मीन अगर हम मालूम करना चाहें तो कैसे होना, और प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन ए और बी आपको पता है, सम करेंगे हम, ठीक है, इसका पता है आपको, ठीक है, कि हम ए से लेकर बी तक प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे, ठीक है। समटाइम हमें मतलब क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, तो ये हमने ऑलरेडी किया था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास आप लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन किस तरह आसान है, इजी है, तो अकॉर्डिंगली करेंगे। जिस तरह इस प्रॉब्लम में देखें, एग्जांपल 5.2 में लिख रहा हूँ, ये द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट रिकवर फ्रॉम रेयर ब्लड डिजीज इज 0.4 और if 15 people are known to have contracted this disease, what is the probability that at least 10 survive, 3 to 8 survive और C exactly 5 survive, ठीक है। तो जो ब्लड डिजीज है उसमें जो पेशेंट हो की बात हो रही है वो रिकवर की बात हो रही है, तो इसका उलट क्या होगा, क्या चाहिए, कैसे पता चले कि ये बायनोमियल है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि दिस फ्रॉम दिस ब्लड डिजीज पेशेंट विल आइदर रिकवर और नॉट, तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, ये दो से ज्यादा तो नहीं, 3 तो नहीं, 4 तो नहीं। So this will tell you that the problem is related wide because this experiment has only 2 outcomes, so this is binomial probability distribution, और जो रिकवर की प्रोबेबिलिटी है 0.4, ठीक है। जब बायनोमियल पता चले तो P और N आप इजीली कैलकुलेट डिटरमाइन कर सकते हैं। मगर इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें N 15 है ना, ठीक है, और आपसे यह कहा जा रहा है कि आप बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर आर इक्वल टू 10, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू 10। तो अब इसका मतलब ये है कि आप बात करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 प्लस, अभी जनरल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 11 प्लस वैसे ही 12 अप टू 15, ठीक है। इनको सबको ऐड करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी, या फिर आप इस तरह कर लेंगे, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1 माइनस एक्स लेस देन 10, तो बोथ आर सेम, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेस देन 10 मतलब आप 9 से लेकर 0 से लेकर 9 तक करेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन होगी, उसको फिर 1 से माइनस करें। तो अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे विद द फार्मूला तो आप इस तरह करेंगे, बोथ आर सेम, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Got it. ठीक है। यस सर। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल से हम इसको करेंगे, मगर मैं आपको इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, द मीन एंड वेरिएंस की मैं बात करूंगा। ओके, रिकॉल करें, मीन की आप लोगों ने तैयारी की है क्योंकि अभी एग्जाम क्विज भी होने वाला है, तो हाउ यू कैन डिटरमाइन मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू इन जनरल। यस सर। सर सारी मीन वैल्यूज को सम करेंगे, सम करेंगे या सर फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, सर फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर सारे को सम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, अभी मुझे बताना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर e of x, yes sir, e of x goes to, yes, equal what, yes sir, integration, Summation. summation if for the if there is yeah, discrete x times f of x, x f x f of x, ठीक है। ठीक सर। तो x is From- x goes from 1 to n, yes sir, 0 s to n and goes चाहिए। from, yes sir, x goes to from और f 0 of to, x यहाँ पर क्या है, what is sir f f of of x is the probability sir, it is the probability,
तो अब यहाँ पर लेट्स सपोज पर्टिकुलर ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एफ ऑफ एक्स आपको पता है, जी तो सर। बताएं क्या लिखें। What is सर the difference? सर उसकी प्रोबेबिलिटी का N अभी जी सर combination X? n चूज x टाइम्स Yes. p चूज x P power टाइम्स X q, यस सर, p पावर x q टाइम्स n माइनस x। ऐसे ही होता है ना। जी सर, जी तो बिल्कुल। ये दिस इज इन फैक्ट मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ठीक सर, गॉट इट सर। अच्छा, इस चूज को या कॉम्बिनेशन को ओपन करें तो क्या होगा? जी सर, ये हो जाएगा e टाइम्स x और सर n फैक्टोरियल फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r टाइम्स फैक्टोरियल। आर यहाँ पर क्या है? सर r जो x है सर, तो n माइनस एक्स होगा ना, टाइम्स फैक्टोरियल टाइम्स x फैक्टोरियल। एक्स। चलिए उसको मैं चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है, वो जी मल्टीप्लाई सर, होना। जी सर, ये हो जाएगा p पावर x क्यूब n माइनस x। सही है सर। वाह ऑनलाइन में दसा है बख्श यार। समझ में अचे थी ॻाल्हि? अरे नहीं समझ में नहीं अचे सर, इनके चुप करायो। न जेको लिखियल आहे उहो समझ में अचे थो। सर असां जेको लिखियल आहे उहो समझ में अचे थो। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इनके n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट n फैक्टोरियल इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, यस और नो? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। Yes, और sir. अगेन x फैक्टोरियल को मैं लिखने जा रहा हूँ x टाइम्स, टाइम्स x माइनस 1 फैक्टोरियल ठीक है, टाइम्स और ये n सेम माइनस, रख रहा हूँ मैं। यस सर, n माइनस x। ये इस वजह से लिखा था कि मैं इसको x को ना अब कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ जी से सर, कैंसिल होगा ना। बिल्कुल ठीक सर। और p को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, p पावर p टाइम्स p पावर x माइनस 1, x माइनस 1, कैन आई राइट और नॉट? यस सर। q पावर n माइनस x। ठीक सर, ठीक है। ठीक अच्छा, सर। ये जो समेशन है दिस इज ओनली फॉर x, तो इसमें p कांस्टेंट है, जी सर, p बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको जी अगर सर, मैं बाहर लिखूं, यस सर, p टाइम्स समेशन ऑफ, माइल अपनी माइक ऑफ करो बेटा। जी सर, p टाइम्स p मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सर। ओके चलें, p को मैं बाहर लिखता हूँ, जी सर, n को भी बाहर लिखता हूँ, सही है। ठीक है सर। p n तो अब टाइम्स क्या n माइनस बचेगा? 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस x फैक्टोरियल, यस सर, p पावर x टाइम्स q पावर n माइनस x। हाँ बताएं। सर ये जो p ऑफ x था सर, इसको हमने कैसे मतलब ब्रेक करके लिखा है, ये नजर नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर हो गया है स्लाइड में। अच्छा एक मिनट, हाँ अब देखें, सही है, ठीक है सर, ठीक है सर, लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है ना। और जी सर, अब देखें कि मैं वापस जो है ना वो इस कॉम्बिनेशन को ना बंद करने जा रहा हूँ। सो हाउ कैन आई राइट, मतलब जिस तरह n चूज x को आपने इस तरह लिखा था, अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, जी सर, मैं सर किस हम तरह इसको लिख लिखेंगे सकता सर, हूँ? जी Can I सर, write जी सर, n माइनस 1 चूज n minus n 1 choose n माइनस 1 चूज n x माइनस minus 1, x माइनस 1, यस सर, चेक करें ये सही है नहीं, यस सर, दैट्स फाइन सर। क्योंकि आप नोमिनेटर में n माइनस 1 तो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, n माइनस x को देखें, इस तरह हम लिख सकते हैं ना, जी सर, बेशक। n minus x, this can also be written as n minus 1 minus x minus 1, clear? So in the same way this n minus 1 मतलब plus 1 minus 1 will cancel,
that will become only n minus 1. जी सर, got it sir. तो this will same as, ठीक है. ओके, तो अच्छा ये देखें, ये तो सेम रहेगा ना, p पावर x माइनस 1, p पावर जी x सर, माइनस p 1, x minus 1 times q power और n minus अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल फार्मूला दिस होल कैन बी रिटन एज n minus, yes सर, ये हो जाएगा x p प्लस times q, p प्लस q पावर होल पावर सर n n हो n जाएगा. माइनस जी 1. सर, क्लियर? जी सर, n minus 1. Okay, what is p plus q? Why? Because p is the probability Sir. of success, q is probability of failure. So what is their sum? Failure. Sum will be 1 sir. 1. Okay, sorry, यहाँ पर ये np में अभी लिखेंगे. So ये np आ जाएगा, सही है? So this Yes, will sir. become np Directly times NP. 1. So Yes this sir. will become directly Answer will be 1 np and answer. np. Is it clear? तो यहाँ पर ये प्रूफ करने का मतलब ये है कि जी सर. आप लोग देखें जो हमारे पास बाइनोमियल सॉरी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है मीन है रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, वो इनफैक्ट सेम इसी तरह आप लोग जो है ना कैलकुलेट करेंगे, मगर व्हाई? बिकॉज आवर फार्मूला इज फिक्स, सो दैट्स व्हाई देयर मीन इन वेरिएंस नाउ विल बी कन्वर्टेड एज n times p and n times p times q. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर सर ये आपने जो n माइनस p n प्लस p होल पावर n माइनस 1 सर, इसको 1 कैसे लिख दिया आपने सर पिछली स्लाइड में सर जो था? yes, 1 कैसे लिखना है? जी सर, उसकी बात कर रहे हैं सर, पिछले की. पिछला सर जो स्लाइड में था ना, p plus q की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें. जी सर. हाँ अच्छा अच्छा. दोनों की 1 हो जाएगी ना वो, क्योंकि फेलियर और सक्सेस. इन जनरल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि व्हाट इज लेट्स सपोज समेशन है n चूज फॉर एग्जांपल x और a पावर x b पावर n माइनस x, x इज फ्रॉम 0 to n, ये किसके बराबर होता है पता है? जी सर, ये हो जाएगा हमारे पास a plus b होल रेज टू n minus. n होता है ना? यस सर. ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया वहां पर. आप लोग देखें ये, मगर इसमें पावर n है, तो अब हमारे पावर जो है ना वो n माइनस 1 है. और दूसरा ये है कि इसका जो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज के आप दूसरा वेरिएबल कर लें, यानी कि इस तरह आप इसको इजी कर सकते हैं इस तरह. लेट्स सपोज ए में लिखता हूँ ना n माइनस 1 और b में लिखता हूँ लेट्स सपोज x माइनस 1, ठीक है. तो अब जी ये हो सर. जाएगा a चूज b, ठीक है, जी मतलब सर. हम इस तरह कर सकते हैं इसको. और ये हो जाएगा p पावर a, ये x माइनस 1 है ना, x माइनस 2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें. ये इसको डिटेल करेंगे या इसमें पुट कर सकते हैं, तो यू विल गेट एग्जैक्टली सेम दिस, ठीक है. तो ये बाइनोमियल फार्मूले को ना हमने यूज किया वैसे, इसको थोड़ा देख अच्छा. लीजिएगा. बहरहाल इससे फॉरवर्ड प्रूफ है. तो अब हम सही सर. वैसे नहीं करेंगे. इस ठीक प्रूफ सर. करने का मतलब ये है कि आगे हम जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे ना, उनका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने का अलग से फार्मूला है. फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनोमियल की बात करेंगे, सो नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड द मीन ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट n टाइम्स p. क्लियर? n टाइम्स p. और इसी ठीक तरह सर. अगर आप वेरिएंस, वो पुराना फार्मूला जो चैप्टर 4 में हमने फॉलो किया था, उसको इसी तरह लेके चलें जिस तरह आपने मीन के लिए लेके चले, तो आपको ये वेरिएंस मिलेगा n टाइम्स p टाइम्स q. हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मगर आपको ना ये पहला प्रूफ करने का रीजन ये था कि आप लोग ये देखें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन सेम फार्मूले से कैलकुलेट होती है, ठीक है. यानी कि कोई ये नहीं कह सकते कि सर कभी हम जो है ना मीन पढ़ रहे थे समटाइम्स एक्स पी ऑफ एक्स
यहाँ पर तो मीन n टाइम्स p आ गया, फिर आगे हम जैसे मल्टीनोमियल करेंगे तो उसका मीन अलग होना है, पास ऑन करेंगे तो उसके मीन का अलग से फार्मूला होना है। तो इन जनरल इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फार्मूला है वो ये है। अब जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको अब मैं एफ ऑफ एक्स कर लेता हूँ, ये जैसे फंक्शन चेंज होगा तो इसका मीन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल बैकग्राउंड में इसका फार्मूला वही सेम है जो कि सम ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और वेरिएंस का आप लोग देखें क्या फार्मूला था, याद होगा वेरिएंस का, यस सम ऑफ सर वो सिग्मा एक्स इज इक्वल माइनस टू म्यू इसका टाइम्स अगर एफ ऑफ एक्स, इस तरह था ना। अब इसी को आप पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो क्योंकि बायनोमल है तो इस बायनोमल का फिर फार्मूला आ जाना है एन टाइम्स एन पी क्यू। दिस इज ओनली फॉर बाय, ये जो फार्मूले हमने पहले लिखे हैं सम ऑफ एक्स पी या ये जनरल है, ठीक है। ये जनरल हमारे पास मीन और वेरिएंस का फार्मूला है, मगर जब हमारा फंक्शन स्पेसिफाई हो जाएगा बायनोमल तो उस वक्त हम यूज करेंगे ये वाले फार्मूले, ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर बायनोमल, ठीक है। बायनोमल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर आपको ये तमाम डिटेल करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया है कि इसका जो फार्मूला है वो एन पी है। हम इसका कोई एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करके मल्टीनोमियल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल इसको देखें, ये एग्जांपल है कि आप चाहें तो क्वेश्चन करें, ठीक है। ये कहता है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बायनोमियल रैंडम वेरिएबल ऑफ एग्जांपल 5.2। अच्छा 5.2 में या चलिए इसी एग्जांपल को देखें 5.4 को। It is conjectured that impurity exists in 30% of the all drinking wells in a certain rural community. In order to gain some insight into the true extent of the problem, it is determined that some testing is necessary. It is too expensive to test all of wells in area, so 10 are randomly selected for testing. अच्छा 10 हम रेंडमली वेल सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके पानी को ना हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। वो सब वही है 10 वेल्स इन द विलेजेस, क्लियर। और उनके जो पानी का इनप्योरिटी रेशियो है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इनप्योरिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो है लेट्स सपोज 0.3 गिवन है, ठीक है। आर वेटिंग ऑन नॉट, ये पी है आपके पास और पानी या सर तो थोड़ा क्लियर इशू होगा है या सर इसमें सर, थोड़ा सा हाँ सर इसमें क्या मसला, सर हाँ ये बताओ क्या क्लियर नहीं हो मसला, रहा सर, क्लियर नहीं हो हाँ रहा बताओ सर। क्या क्लियर नहीं। सर यहीं से मतलब दैट impurity exists in 30% of all drinking wells। अच्छा ये कंजेक्टर है, इट इज कंजेक्टर दैट impurity exists is in 30% of all drinking wells, यानी कि जो ड्रिंकिंग वेल्स है ना, ठीक है, ठीक रूरल सर, कम्युनिटी ठीक में सर। क्या कहते हैं वेल को आप, सर कुआं। कुआं, ठीक है। वो तकरीबन हाँ खो जो को भी है, ठीक है। उसमें पानी जो है ना इनप्योर एग्जिस्ट करता है 30%, यानी कि आप ठीक है अगर सर। लेट सपोज 100 कुएं देखेंगे तो 30 ऐसे होंगे जो कि प्योर नहीं होंगे, इनप्योर होंगे, ठीक है। ठीक सर। यानी कि ऐसे समझिए 10 में से 7 ठीक होंगे, 3 इनप्योर होंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि हम इसमें ना और इनसाइड जानना चाहते हैं इस कंजेक्टर को ना, तो सारे वेल्स को चेक करना मुश्किल हो जाता है, तो हमने 10 रेंडमली सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो एन हमारा 10 हो गया, प्री प्रोबेबिलिटी ऑफ इनप्योरिटी इज 30। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पी ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इनप्योरिटी, ठीक है। ठीक सर, ठीक है सर। तो अब आपसे क्वेश्चन अकॉर्डिंगली पूछेगा, अगर आपसे प्योर की बात कर रहा है तो ये 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जानी। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि यूजिंग, ये आपको बता रहा है यूजिंग बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ना भी बताए तो आपको बताया कि ये पानी मतलब जो वेल है सॉरी ये प्योर होंगे या इनप्योर होंगे, ठीक है। तो मतलब दिस इज बायनोमल बाय श्योर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमने मालूम नहीं करनी, मगर ये हम मालूम करना चाहते हैं एवरेज क्या होगा, व्हाट इज मीन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको के पास यहाँ पर ऑलरेडी आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो ये वाला फार्मूला यूज करें, एक्स एफ ऑफ एक्स यानी कि 0 से लेकर
10 तक आप इसमें पुट करें, ठीक है। 0 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करें 1 की प्रोबेबिलिटी 2 की प्रोबेबिलिटी समथिंग ऐड करें, या फिर आप इसको ना क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अल्टरनेट फार्मूला है 10 इंटू 0.3 तो कितना आएगा 3 आएगा ना। It will be 3. Yes, sir. तो ये 3 मीन 3 होगा, यानी कि 10 में से 3 इनप्योर होंगे, ये इनका एवरेज है, ठीक है। और अगर आपसे कोई वेरिएंस कहे ठीक तो सर, अब क्योंकि वाइड का दिस इज बाइनोमियल तो आप इसमें यूज कर सकते हैं ये वाला फार्मूला, ठीक है। यानी कि दिस इज 10 टाइम्स सॉरी चलिए मैं लिखता हूँ 10 टाइम्स 0.3 टाइम्स 0.7, ठीक सर, ठीक है। सो वाई बिकॉज दिस इज वी नो कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल, तो हमें वो पेरा वाला फार्मूला यूज करने की, अगर हम यूज भी करें तो इन पे ये सेम आंसर आने, ठीक है। ठीक सर, तो अगर बाइनोमियल है तो आप इसका मीन और वेरिएंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फंक्शन पढ़ा और उसके मीन और वेरिएंस की बात की, ठीक है। अच्छा, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 से ज्यादा आउटकम्स आते हैं ना बाइनोमियल, क्योंकि इन नटशेल अगर हम बात करें तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसके जस्ट 2 ही आउटकम्स हैं, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। व्हाट इफ अगर 2 से ज्यादा हो तो क्या होना है, तो वो बाइनोमियल नहीं रहती, मगर जी सर, फिर वो मल्टीनोमियल के लिए हो जाएगा। सही सर, यस मल्टीनोमियल। दिस इज क्लियर फ्रॉम वर्ड मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। because multi means many and nomial means numbers. यस वेरी गुड, ठीक है। इज इट क्लियर? मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस Yes, इज sir. सेकंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहली हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी बाइनोमियल, तो ये सेकंड है, ठीक है। अगेन इसमें बाइनोमियल की तरह जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इस चीज को आपने समझिए, ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ, क्योंकि हमारे पास ना मोर देन 1 आउटकम्स आते हैं, तो हर किसी के आउटकम्स की हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं। तो x1 इज लेट्स सपोज द रैंडम वेरिएबल ऑफ फर्स्ट आउटकम्स, x2 लेट्स सपोज इज द रैंडम वेरिएबल ऑफ सेकंड आउटकम। इन द सेम वे x k की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल k टाइम्स आउटकम्स आ रहे हैं, तो अब हर किसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास होगी। तो p1 इज लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ फर्स्ट रैंडम वेरिएबल इन द सही सेम सर, p2 P2 मतलब X2. रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ठीक और सर, टोटल कितने ट्रायल्स हैं, तो ये फंक्शन के इनपुट्स हैं, ठीक है। और ठीक ये सर, हम क्या करेंगे, इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। ठीक सर, तो ये इसका फार्मूला हो जाना एन चूज, वही जो हमने एन सर चूज सेम ऑल के लिए दिस, किया। वही जी मैंने सर, सर मतलब बच्चे इसके चैट में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। कौन है, उनकी माइक नहीं चल रही क्या? पता नहीं सर कहाँ बैठे, माइक नहीं चला रहे। चलिए जो मैं सवाल है कि नमाज ब्रेक मिल रही है ना, एन चूज हम 2:30 बजे ब्रेक कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? A1 नहीं सर ठीक है माइनस सर, नहीं है ठीक है सर, भाई, भाई वो क्विज है ना। ओ भाई 2:30 बजे क्विज है। ये भी ठीक है सर। ये भी सही है ना। चलिए, और 2:30 बजे तो कोई 3 है तो हम बजे 3:30 बजे कर लेते हैं। ठीक है सर, क्विज क्विज 3:30 बजे कर लें सर फिर। नहीं फिर नमाज सर 3:30 बजे कर लेते सर असल में नमाज की ब्रेक से 3:30 बजे जाकर भी पढ़ सकते हैं, वो तो 20 मिनट का आराम यार से रोटी भी 3:30। खानी है। यार अब सारे काम तो क्लास तो लेनी है ना जानी। सर जैसे आप चाहें सर। मैं तो चाहता हूँ यार कि अभी इसको ऑनलाइन खत्म हो गए हैं, करते सब घर है, आराम से काम करें, पहले क्लास सही बाद कह में रहे हैं। काम। जी सर, आप कराएं सर, आप कराएं सर, टाइम टाइम अच्छा है सर आजकल। ये हो जाए ना p पावर, क्या था p पावर x था ना, अब हो जाएगा एक p पावर x1 मगर p1, और ठीक सर, p2 पावर x2, इसी तरह p k पावर x के, मतलब वही इनफेक्ट इससे पावर, मगर यहाँ पर q का चक्कर नहीं कि 2 हमारे पास 2 ही आउटकम्स के लिए आता था 1 माइनस p, मगर यहाँ पर तो 2 से ज्यादा है, इस वजह से ना। इज इट क्लियर? तो हम मल्टीनोमियल का एक एग्जांपल करके
चलिए हम इस तरह करते हैं, हम दो ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक करते हैं। हो सकता है किसी को ना एजाज को हो सकता है मसला और नमाज के बारे में, या फिर जी सर। ये सर किसी को वॉशरूम जाना हो सर। डेट वॉशरूम का तो नहीं मसला, मगर मनोज आया है नहीं या नमाज पे गया है? सर वो जी सर, वो नमाज वो पे गया। इमामत कराने गया सर। सर उसकी नेट नहीं चल रही है, कह रहा है मैं थर में हूँ सर। तो वो उसको ननकाना इधर साहब बात किया है। हुआ है। सर मनोज ने बड़ी तैयारी कर चलाई थी कि ऑनलाइन क्लास तो भुगते सर। नहीं भुगते क्यों, मजा कर रहा है, घर में बैठ कर पढ़ रहा है तो उसमें जी हाँ। देखिए ये एग्जाम्पल है, मतलब मल्टीनोमियल का ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये मैं रीड करने जा रहा हूँ। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द अराइवल्स एंड डिपार्चर्स ऑफ द प्लेन्स एट एन एयरपोर्ट इन सच दैट computer simulation is often used to model the ideal condition for a certain airport. The three runway known as the ideal setting is the following are the probability that individual runway are accessed by the random arrival commercial jet. देखिए कुछ रनवेज हैं और उनमें जो कमर्शियल जेट आने की ना प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। वी हैव इन फैक्ट 3 रनवे 1 2 3, सो दिस इज इन फैक्ट नॉट बाइनोमियल। व्हाई? बिकॉज़ द आउटकम्स आर मोर देन 2 3 आउटकम्स, यानी कि कोई भी एयरप्लेन जो जेट है वो रनवे 1 पर आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2.9 है, या 2 पर 1 और 6, या 3 पर जो है ना 1 11 और 18 आ जाती, ठीक है। और अच्छा इसको सम करें तो देखिए 1 आता है प्रोबेबिलिटी। अब आपसे ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हम रेंडमली 6 अराइवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो 6 आएंगे कमर्शियल जेट, ठीक है, तो कितने चांसेस हैं कि उन 6 में से 2 रनवे 1 पर आए, एक रनवे 2 या 3 जो है ना वो 3 पर आ जाए। तो 2 + 1 + 3 6 की प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग नॉट? सर नहीं समझ में आ रहा सर कुछ। देखें इसमें आप लोग इस तरह सर कीजिए कि क्वेश्चन ये रिपीट करें सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो ये वाला समझ ये में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं आ रहा सही में। जी सर, क्वेश्चन में मसला है सर। हाँ देखें अब क्या मसला है, कौन सी चीज समझ में। देखें एयरपोर्ट है ना, इसको आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, क्लियर। तो किसी एयरपोर्ट पर हमारे पास 3 रनवे हैं, रनवे 1 रनवे 1 2 और 3, क्लियर। तो इसमें जो आइडियल सिचुएशन मालूम करना चाहते हैं वो कंप्यूटर सिमुलेशंस की वो बात करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एट ए टाइम मतलब ज़्यादा एयरप्लेन्स आते हैं तो कौन सा रनवे किसके लिए है ना, और कितने प्लेन्स के लिए ओपन किया जाए, वो अकॉर्डिंग टू उनकी जो टाइम टेबल होगी, रश होगी, उसके मुताबिक वो ओपन करते हैं, ठीक है, ताकि कोई वेट या कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये जो सिमुलेशंस हैं उसमें ये बताया हुआ है कि जो रनवे 1 है ना उस पर कोई भी प्लेन आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2 और 9 होगी, ठीक है। और इसी तरह 2 की गिवन है और 3 की गिवन है। आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो, यहाँ यस क्लियर सर, है? सही है सर। ठीक है। यहाँ तक तो समझ आइए सर। ओके, अब हम 6 रैंडमली अराइवल एयरप्लेन्स की हम बात करते हैं जो आने वाले हैं ना इसी एयरपोर्ट पर। तो अब उन 6 में से बताएं क्या सारे रनवे 1 पे आएंगे, या सारे 2 पे आएंगे, या सारे 3 पे आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। जी सर। तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि बताएं कितने चांसेस हैं कि इन 6 में से जो ना 2 वो रनवे 1 पे। रनवे 1 पे आ जाए, सही है। और फिर 2 जो है ना वो रनवे एक जो है ना रनवे 2 पर आ जाए, और 3 जो है ना रनवे 3। तो ये 6 हो गया ना। ये इन 6 के इस तरह आने के कितने चांसेस हैं, यानी कि ये जो कमर्शियल जेट 6 ठीक आ सर। रहे हैं वो रनवे 1 पे लैंड करें, 2 रनवे 1 पे लैंड करें, एक रनवे 2 पे लैंड करें, और 3 रनवे 3 पे लैंड करेंगे, कितने चांस हैं। दिस इनपुट, ठीक सर। ठीक है। तो आप लोग पुट करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारे पास फॉर्मूला है।
मतलब इफ आप क्या था x1 x2 x3, तो लेट सपोज x1 हमारा रन में 1 है, x2 हमारा रन में 2 है, x3 रन में 3 है, तो इसके जो रैंडम वेरिएबल 2, 1, 3 सही है। फिर इन तीनों की प्रायोरिटी अब रन में 1 थी, 2 और 9 और 1 और 6 और 11 और 18 और आखिर में था नंबर ऑफ n 6 है यहाँ पर, ये इसके इनपुट है। और फार्मूला क्या था आपको याद होगा, n कॉम्बिनेशन n तो 6 है, 6 कॉम्बिनेशन ऑल दीज रैंडम वेरिएबल 1, 3 सही है। और फिर क्या था प्रायोरिटी p1, x1 और p2, x2 और p3, x3, जैसे इस चीज को ना आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। देखिए ये एग्जांपल है तो इसने कैलकुलेट किया है। और कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा किस तरह आप लोग कैलकुलेट करते हो, ये एग्जांपल में किया हुआ है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल और जितने भी x1 x2 x3 है ना उसको फैक्टोरियल देकर डिवाइड करें। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये 6 कैसे है सर? ये 6n है, दिस इज n कॉम्बिनेशन x1 x2 सर यहाँ पर x3। f में जो रखा है सर हमने यहाँ पर 2 1 3 2 by 9 Yes. 1 by 6, सर ये जो 6 है यहाँ पे, हाँ ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये इस तरह है। पहले 3 कंपोनेंट x1 के हैं, x1 x2 x3, यस सर, और फिर दूसरा क्या है, यस p1, p2 p3 और आखिर प्रोबेबिलिटीज सम में सर। यस ऐसे ही। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। जी सर। तो ये बाइनोमियल प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सरसाइज है, इसमें अगर आप चाहें तो क्वेश्चन करें या फिर हम ऐसा करते हैं आगे चलते हैं।